एक ऐसा शासक जो भारत में दिल्ली आया और दिल्ली पहुंचकर ऐसा कोहराम मचाया कि लगभग 100 साल लग गए दिल्ली को दोबारा से पनपने में। आज के वीडियो में बात होने वाली है तैमूर लंग की। जानेंगे कैसे तैमूर लंग ने भारत में दिल्ली पर आक्रमण किया और हजारों लाखों हिंदुओं का कत्लेआम मचाया। देखिए, दिल्ली में पहुंचने में अभी लगभग 1000 किलोमीटर का फासला था, महीनों का वक्त था और रास्ते में थी बर्फ भरी चट्टानें, गर्मी से झुलसा देने वाला रेगिस्तान भी था और बहुत दूर दूर तक फैली बंजर जमीनें थी। रास्ते में नदियां थी और उस नदी को लगभग 40 बार पार करना था। देखिए, इस पूरी यात्रा में कोई भी सड़क पहले से बनी हुई नहीं थी। सिपाहियों को चलते हुए खुद ही सड़क का निर्माण भी करना था। रास्ते में खाना भी जो अपने साथ लेकर चले थे उसी से काम चलाना था। देखिए, रास्ते इतने खतरनाक थे, हजारों और कई 100 घोड़े फिसलकर खाइयों में गिर चुके थे। इनमें से कई सारे सैनिक बीमार हो गए थे और इन्हें वापस भेज दिया गया था। देखिए, रास्ता इतना भयानक था कि तैमूर लंग खुद घोड़े से उतरकर कई मीलों तक पैदल चला, लेकिन इतनी ज्यादा कठिनाइयों के बाद भी तैमूर लंग का इरादा नहीं बदला था। उसे सोते जागते केवल हीरे जवाहरात और धन धान्य से परिपूर्ण भारत नजर आ रहा था और इसी लूटपाट के सेंटर में थी हिंदुस्तान की धड़कन कही जाने वाली दिल्ली। देखिए, बात चल रही है सन 1398 की। तैमूर लंग समरकंद का शासक था और एशिया से होते हुए ईरान और इराक तक लूट मार कर चुका था। देखिए, वाकया ये हुआ कि जब वो अफगानिस्तान पहुंचा तो उसके पास एक गुप्तचर पहुंचा। देखिए, दिल्ली से लौटने वाले इस गुप्तचर ने बताया कि भारत में दिल्ली की हालत आजकल बहुत अच्छी नहीं है। और जब ये बात गुप्तचर बता रहा था, उससे लगभग 10 साल पहले हिंदुस्तान के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक का निधन हो चुका था और दिल्ली सल्तनत कमजोर पड़ चुकी थी। देखिए, तुगलक वंश में उस समय आपसी कलह का दौर था और इसी का फायदा उठाकर तैमूर लंग भारत में दिल्ली में आक्रमण करके उसे लूटना चाहता था। देखिए, अगर उस समय की बात करें तो उस समय हिंदुस्तान काफी अमीर हुआ करता था। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ऐसे में जैसे ही तैमूर लंग ने गुप्तचर के मुंह से यह सब सुना तो उसने अपना इरादा बदल दिया। उसका इरादा था वापस समरकंद जाने का, लेकिन अब उसने इरादा किया भारत में दिल्ली में जाकर आक्रमण करने का और वहां पर लूटपाट मचाने का। देखिए, यहां पर एक परेशानी थी। दिल्ली के बादशाह के पास उस समय हजारों हाथियों का एक काफिला हुआ करता था और उस काफिले की कहानियां तैमूर लंग ने भी सुनी थी। देखिए, तैमूर लंग अपनी आत्मकथा में लिखता भी है। तैमूर लंग कहता है कि उसने समरकंद में भारतीय हाथियों के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। उसने सुना था कि इन हाथियों के दांतों में जहर लगा हुआ होता था और इन हाथियों पर तलवारों और भालों का कोई असर नहीं होता था। ये हाथी आगे बढ़ते थे और दुश्मन के सैनिकों में अपने ये तेज दांत घुसा दिया करते थे। अपनी सूंड से ये हाथी दुश्मन सेना को पटक पटक के मार डालते थे। कहने का मतलब ये था कि इन हाथियों के आगे कोई भी सेना टिक नहीं सकती थी। देखिए, इसके बाद तैमूर लंग कुछ देर सोचता है और उसके बाद अपने वजीरों से कहता है कि अगर हम जीत गए तो हमारे पास बहुत सारा धन होगा और अगर हम हारने लगे तो जल्द ही वापस लौट आएंगे। और इसके बाद तैमूर लंग अपनी सेना के साथ अफगानिस्तान से भारत की ओर चल पड़ा। देखिए, रास्ते में उसके कई सैनिक और कई घोड़े खाइयों में गिरते चले गए, लेकिन फिर भी तैमूर लंग ने इरादा नहीं बदला था। देखिए, तैमूर लंग लंगड़ा था, लेकिन फिर भी वो कई मीलों तक पैदल चला था। देखिए, इसके बाद सफर शुरू होने के लगभग 3 महीने बीत चुके हैं और अब तैमूर लंग सिंधु नदी के बिल्कुल किनारे पर है और इसी के साथ दिल्ली में तैमूर लंग के आने की खबर पहुंचने के साथ ही हड़कंप मचना शुरू हो जाता है। देखिए, सिंधु नदी पर दिल्ली के बादशाह के वजीर सारंग खान ने तैमूर लंग को सिंधु नदी पार करने से रोका, लेकिन तैमूर लंग ने सारंग खान को हरा दिया और इसके साथ ही वो सिंधु नदी पार कर चुका था। देखिए, इसके बाद बहुत तेजी से ये लोग दिल्ली की तरफ बढ़ने लगे और रास्ते में जो भी मिला उसे कुचल दिया गया। देखिए, आलम यह था कि सिंधु नदी से दिल्ली तक पहुंचने में तैमूर लंग ने लगभग 1 लाख हिंदुओं को बंदी बना लिया था। देखिए, कुछ दिनों बाद तैमूर लंग ने इन सभी 1 लाख हिंदुओं को मारने का आदेश दे दिया, क्योंकि उसे डर था कहीं उत्साह में आकर ये 1 लाख हिंदू दिल्ली के बादशाह का साथ न दे दे। देखिए, अब दिल्ली के बिल्कुल पास तैमूर लंग का काफिला पहुंच चुका था। दिल्ली के पास ही लोनी नाम की जगह पर
तैमूरलंग ने अपना कैंप लगाया। अब देखिए, दिल्ली का बादशाह बहुत परेशान था क्योंकि तुगलक वंश में पहले से ही आपसी कलह चल रही थी और इसी के कारण सेना में कई बार बगावत हो चुकी थी। सेना की बात करें तो इनके पास लगभग 10,000 घोड़े, 40,000 सैनिक और लगभग 150 हाथी थे। देखिए, बादशाह का एक वजीर था मल्लू खान। मल्लू खान ने एक प्लान बनाया था। देखिए, मल्लू खान ने प्लान बनाया था कि अचानक तैमूरलंग के कैंप में हमला कर दिया जाएगा, जिससे वो डर जाएगा और वापस भाग जाएगा। लेकिन तैमूरलंग ने किसी तरह से ये जानकारी जुटा ली थी और हमला होने से पहले ही वो तैयार बैठा था। इसीलिए मल्लू खान ने जब तैमूरलंग के शिविर पर हमला किया तो मल्लू खान की सेना काफी बुरी तरीके से परास्त हो चुकी थी। देखिए, अब आमने सामने का युद्ध होने जा रहा था। तारीख थी 17 दिसंबर 1398 की। देखिए, महमूद शाह की सेना तैमूरलंग की सेना से लड़ने के लिए दिल्ली गेट से आगे बढ़ी और बादशाह की सेना की सबसे बड़ी ताकत थी हाथियों का झुंड। बादशाह ने हाथियों को सेना के बीच में रखा और उन हाथियों के ऊपर हथियारों से लैस सैनिक उतारे गए और इसके बाद जब मंगोल सेना आगे आई तो इन हाथियों ने मंगोल सेना को कुचल डाला। देखिए, यहाँ पर तैमूरलंग ने बादशाह की हाथी की सेना से बचने का एक बहुत बेहतरीन प्लान बनाया था। तैमूरलंग ने बैलों और ऊंटों के ऊपर लकड़ियों में सूखी घासें रखवाई थी और जैसे ही हाथी इनके पास आए तो इन सूखी घास में आग लगा दी गई। आग को देखकर हाथी बहुत डर गए। अब उनके पास केवल दो ऑप्शन थे, या तो आगे बढ़ने का या फिर पीछे हटने का। देखिए, अगर हाथी आगे बढ़ते तो आगे तैमूरलंग ने गड्ढे खुदवाए थे जिसमें हाथी को गिरने का डर था, इसलिए हाथी उल्टे भागने लगे और अपनी ही सेना को कुचल डाला। देखिए, अब दिल्ली की सेना में हड़कंप मच चुका था। अब यहाँ से दिल्ली के बादशाह की हार निश्चित थी और इसके साथ ही दिल्ली के बादशाह और उनका वजीर दिल्ली को छोड़कर वहां के जंगलों में भाग गए। देखिए, इसके बाद तैमूरलंग की मंगोली सेना ने दिल्ली में जश्न मनाया। दिल्ली में हर गली को लूटा गया। दिल्ली की सड़कों पर जमकर खून खराबा हुआ और जब दिल्ली के लोगों ने तैमूरलंग का विरोध करना शुरू किया तो तैमूरलंग ने दिल्ली के सभी हिंदुओं को ढूंढ ढूंढ कर कत्ल करने का आदेश दे दिया। देखिए, इसके बाद ये खून खराबा लगभग 4 दिनों तक चला। तैमूरलंग ने अपने सैनिकों को दिल्ली में किसी को भी मारने और कहीं भी लूटपाट करने की खुली छूट दे रखी थी। देखिए, बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने मस्जिदों में छुपकर अपनी जान बचाई, लेकिन तैमूरलंग के सैनिकों ने मस्जिदों के अंदर से भी ढूंढ ढूंढ कर एक एक व्यक्ति को मार दिया। देखिए, तैमूरलंग इस बीच दिल्ली में लगभग 15 दिन ही रहा, लेकिन इन 15 दिनों में ही तैमूरलंग ने दिल्ली की ऐसी हालत करी कि दिल्ली को इन सब से उबरने में लगभग 100 साल लगे। देखिए, तैमूरलंग का इरादा कभी भी भारत आकर शासन करना नहीं था। तैमूरलंग का केवल एक ही इरादा था, भारत आना और यहाँ से लूटपाट कर वापस जाना, और उसने यही किया। 15 दिनों तक भयंकर लूटपाट और भयंकर रक्तपात मचाकर वो अपने देश लौट गया। दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।